नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। हर दिन हम नए नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, शेयर करते हैं, अनुभवों की चर्चा भी करते हैं, कभी सिद्धांतों की चर्चा भी करते हैं। अभी दिसंबर आ रहा है, शादी का मौसम आ रहा है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ज़्यादातर शादियां हर साल इसी महीनों में होती है, ठंड के मौसम में। तो आज हमने यही सब्जेक्ट चुना है, शादी का। देखिए, इस साल तो गुरु की निर्बलता के हिसाब से शादियों में बहुत विघ्न बाधा आ रही है, पोस्टपोन करना पड़ता है या बहुत सादगी से शादी करनी पड़ती है। लेकिन आज का विषय हमारा कुछ अलग से है। कई बार ऐसा होता है कि उम्र बीत जाने के बाद भी अच्छी प्रपोजल नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी चॉइस ही इतनी बड़ी होती है, इतनी ऊंची होती है, इतनी परफेक्शन की होती है कि अब हमारी जो इमेजिन होती है, इसमें कोई लड़की या लड़का नहीं बैठता तो भी शादी डिले होती है। तो ये सब बातों को लेके हमने बहुत रिसर्च किया है। पास्ट में भी हमने 79 के बारे में एक आर्टिकल बरसों पहले लिखा था, बरसों पहले यानी 85 के 86 के आसपास लिखा था कि 1979 में जिन लोगों का जन्म है, खास करके लड़कियों का, उनका या तो अभी शादी नहीं हुई या तो शादी में बाधाएं आती है, शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चल रही, कभी सेपरेशन किसी का हो गया है, किसी का डिवोर्स हो गया है, यानी तरह तरह के प्रॉब्लम 79 में जिसका भी बर्थ हुआ है, इनको हुआ है ये प्रॉब्लम। तो इसका रिसर्च हमने 85 में किया था, 1985 में, और उस वक्त मेरा एक आर्टिकल भी आया था उस वक्त, और बहुत लोगों ने इसको रिस्पॉन्स दिया था, कहा हमारे केस में भी ऐसा ही हुआ है, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही या उसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो दोस्तों, ग्रहों के हिसाब से हम आज इस बात को चर्चा में ले रहे हैं। दूसरा एक ऐसा ही टाइम फ्रेम है आजकल के युग में, वो है 83-84 के आसपास का टाइम फ्रेम। देखिए, 6 अक्टूबर 1982 में शनि तुला राशि में प्रवेश कर गया था। 6 अक्टूबर 1982 में शनि तुला में आया था और नवंबर 84 तक वो तुला में था। तो यानी पूरा 83 और पूरा 84 और 82 के पिछले 2 महीने, ये जो टाइम फ्रेम है, उसमें कई लोग आज की तारीख में भी क्यू में है, शादी की क्यू में है, शादी नहीं हो रही, आज भी प्रपोजल देख रहे हैं। 83, 84 बॉर्न लड़कियां, लड़के दोनों। दूसरी बात, जिन लोगों की शादियां हो चुकी है 83, 84, उनको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इतना संतोष नहीं है अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से। तो ये भी एक प्रॉब्लम है 83, 84 में जन्म जिसका भी हुआ है, इन लोगों को। इसका भी हमने रिसर्च बहुत किया है और उसके बारे में ही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, नैसर्गिक राशि चक्र में तुला राशि 7वां स्थान है, शादीशुदा जिंदगी का स्थान है, रोमांस का स्थान है, अफेयर्स का स्थान है, 2 दिलों का मिलन तुला राशि में होता है, जुड़ने का काम होता है। ये तुला राशि जब भी पीड़ित होती है तो ऐसा अनुभव होता है। देखिए, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि वृश्चिक लग्न है और उसमें अगर तुला का मंगल
या तुला का शनि 12वें स्थान में है, शनि मंगल की युति तुला राशि में है और वो भी 12वें स्थान में है, तो शादीशुदा जिंदगी टिक नहीं पाती, डाइवर्स हो जाता है, या उनका जो पर्सनल लाइफ होता है, बेडरूम हैप्पीनेस, वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती है। तो आज हम तुला के शनि के बारे में बता रहे हैं कि तुला राशि रोमांस की राशि है, अफेयर्स की, लव की, सेंसुअल प्लेजर की, सेक्स की, ये सब बातें तुला राशि में देखी जाती है। और शुक्र भी रोमांस, लव, शादी, अफेयर्स, रिलेशनशिप, डांस, एक्टिंग, ये सब जो बातें होती है वो भी तुला राशि में आती है। अब शनि की बात हम करते हैं। शनि जो है ना, वो बेसिकली तो संन्यास का ग्रह है, आपको पता ही है। सबसे लास्ट ग्रह जो हो ये हमारे ग्रह के इसके अंदर, तो 7 ग्रहों में मेन शनि जो होता है वो सबसे दूर वाला ग्रह है। ब्रह्मरंध्र में, सहस्त्रार चक्र में उसका निवास है, कर्मों का लेखा जोखा करता है, न्यायाधीश है, लेकिन शादीशुदा मामले से जरा दूर ही रहता है। शनि को रोमांस पसंद नहीं है, शनि को लव, रोमांस, अफेयर्स, संसार, ये सब पसंद नहीं है। विरक्ति का ग्रह है, तपस्या का ग्रह है, फिनांस का ग्रह है, साधना का ग्रह है, ब्रह्मचारी है। तो ऐसा ड्राई ग्रह अगर तुला राशि में बैठता है तो तुला राशि की जो भी बातें हैं उनमें संकोच पैदा करता है, कंट्रोल करता है, तुला राशि की बातों को कंट्रोल करता है, तुला राशि में ड्राइनेस पैदा कर, तुला राशि का जो जल तत्व होता है, इमोशंस, लव, रोमांस, फीलिंग्स, ये जो तत्व है वो जल का जो एक प्रवाह है तुला राशि के अंदर बहता हुआ, शनि उसको सुखा देता है। शनि उसको सुखा देता है मतलब शनि जब तुला राशि में आ जाता है तो तुला राशि की जो भी ये बातें हैं उसको बहुत ज़्यादातर प्रभावित करता है, संकोच करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, सुखा देता है। तो शनि जब भी तुला में होता है तब ये बातें खास सामने आती हैं। दूसरी बात, शुक्र का भी हमने बताया कि वो लव, रोमांस, इमोशंस, फीलिंग्स, अटैचमेंट, रिलेशनशिप, वो भी शुक्र का कारकत्व होता है। जब भी कोई भी कुंडली में शनि शुक्र का मिलन है, यानी शनि और शुक्र एक साथ बैठे हैं या शनि और शुक्र आमने सामने हैं, तो भी समझो 30-32 साल निकल जाते हैं शादीशुदा जिंदगी के बिना ही। शुक्र के ऊपर शनि का कंट्रोल होता है, यानी शुक्र और शनि अगर एक साथ बैठे होते हैं, शनि और शुक्र आमने सामने होते हैं, शनि और शुक्र नवमांश कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं, तो शादी डिले हो जाती है, अच्छी प्रपोजल आती ही नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश हम करें, लेकिन अच्छी प्रपोजल नहीं आती। चॉइस के हिसाब से हम चलते हैं तो हम जैसा चाहते हैं ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आता। जो हमको पसंद आता है वो सामने वाला रिजेक्ट करते हैं, और जो हमको पसंद नहीं आता ऐसे सामने प्रपोजल हमारे सामने आते हैं। तो ये जो दुविधाएं होती है लड़का लड़कियों के बीच में, तो जब भी शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन कुंडली में होता है, शनि शुक्र का ऑपोजिशन होता है, शनि शुक्र नवमांश कुंडली में साथ बैठे होते हुए, तो शादी डिले होती है। राइट टाइम पे राइट प्रपोजल नहीं आती, 32, 34, 36, 40 कभी कभी तो ऐसा जब भी जितने भी केस हमारे पास आए हैं, इसमें शनि शुक्र का एक कनेक्शन हमने खास देखा है, या तो शनि का तुला में बैठना देखा है। मेष राशि का अगर शनि होता है, जिन लोगों का जन्म 1970 में हुआ था, 1970, राहुल गांधी हमारे, मेष का शनि, तो मेष का शनि जिसका होता है उनका वो शनि की दृष्टि भी तुला राशि के ऊपर पड़ती है।
तो 70 में जिसका बर्थ है उन लोगों के लिए भी 71 के भी कुछ महीने हैं, एग्जैक्ट तो मुझे टाइम फ्रेम याद नहीं है मेष का शनि का, लेकिन जिसकी कुंडली में मेष का शनि है इतना समझ लो, तो उनको भी शादी डिले होती या शादीशुदा जिंदगी में मजा नहीं आता। दे आर नॉट हैप्पी विद द स्पाउस, दिस द फैक्ट इन मैक्सिमम केसेस। हाँ, अगर उनका शुक्र बलवान है, शुक्र चंद्र का संयोग है, शुक्र पावरफुल है, नवमांश कुंडली में है, तो अपवाद है। तो इन लोगों को छोड़ के हम बात करेंगे। अब हम 83-84 की जो बात की वहां भी वही हाल है। 83-84 के मैक्सिमम केसेस हैं कि शादी अभी तक नहीं हुई, अगर हुई है तो या तो डिवोर्स हो चुका है या तो प्रॉब्लम, कॉम्प्रोमाइज, ये सब चल रहा है। अब अगर इन लोगों को भी अगर शुक्र बलवान है कुंडली में तो शायद ये नौबत ना आए, शादी जल्दी भी हो जाए, शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी चले, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसे एक्सेप्शन जो भी है वो परसेंटेज 20 to 25%, यानी 20 से 25% ऐसे हैं जिनको 83-84 में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बाकी 75 तो ऐसे हैं जिनका शादियों का प्रॉब्लम, शादीशुदा जिंदगी का प्रॉब्लम है। ये एक बात रही। अब दूसरी बात हम बताने जा रहे हैं तुला के शनि के बारे में, थोड़ी और भी बात रोमांचक यानी कर लेंगे हम। शादीशुदा जिंदगी को छोड़िए, लेकिन तुला का शनि जो है ना, हम सलाम करते हैं उसको। बहुत बहुत एक बून है, एक आशीर्वाद है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं हमारे जिंदगी में हम कर बैठते हैं, तब तुला के शनि में हमारा जन्म होता है। यानी तुला के शनि में अगर जन्म होता है, कोई पैदा होता है, तो उसका एक अलग ही प्रभाव उसके लाइफ में होता है। ऐसे लोग दमामदार होते हैं, जहां भी जाते हैं उनका वजन पड़ता है, लोग उनसे सलाह लेने आते हैं, बहुत ही मैच्योर्ड लोग होते हैं, सोसाइटी में उनका वजन पड़ता है, समाज में उनका वजन पड़ता है, आगे जाते हैं, कई लोगों से आगे निकल जाते हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट पड़ता है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट पड़ता है, फाइनेंस में इंटरेस्ट पड़ता है, बहुत अच्छा कैलकुलेशन कर सकते हैं, शेयर मार्केट में आगामी समय को 2 साल बाद क्या तेजी मंदी होने वाली है उनका भी वो हवा में वो अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन से शेयर लेने चाहिए, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कब लेना चाहिए। इतना ऊंडी समझ, गहरी समझ उन लोगों की होती है तुला के शनि की, मैं क्या बताऊं। इसमें भी अगर चंद्र भी तुला में आ गया तो क्या बात है। तुला का शनि चंद्र एक अलग सा माइंड सेट बनाते हैं, बहुत मैच्योरिटी, यानी इतना अंडरस्टैंडिंग होते हैं। हाँ, वो परेशान होते हैं। तुला का चंद्र शनि है ना, संघर्ष बहुत रहता है, बहुत संघर्ष होता है, लेकिन हर संघर्ष में से वो कोई ना कोई नई सीख पाते हैं और दुनिया में बहुत मैच्योर्ड होकर आगे अपना जिंदगी का मार्ग वो बनाते आगे बढ़ते रहते हैं। तो तुला का शनि और तुला का चंद्र का कनेक्शन मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। और तुला का जो शनि होता है उनका मैंने अभी बताया कि दे आर बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, व्यवस्था शक्ति। अगर कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई बड़ा प्रसंग घर में आ रहा है, तो जिसकी कुंडली में तुला का शनि है या वृषभ राशि का शनि है, वृषभ का शनि भी ऐसा पावरफुल होता है, तो जिसकी भी कुंडली में वृषभ का शनि है, तुला का शनि है, उनको काम सौंप दो कि ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये काम करना है, ये प्रसंग हमारा ये निपटाना है, तो ऐसा बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। इतना अपना उनका माइंड चलेगा कि किसको क्या काम देना, किसको क्या काम देना, यानी बहुत अच्छे तरीके से वो निभाएंगे। आप हर जिम्मेदारी को बहुत बढ़िया तरीके से तुला के शनि वाले निभाते रहते हैं। तुला का शनि मेरे हिसाब से तो इस दुनिया में, क्योंकि प्लानिंग के हिसाब बहुत बढ़िया प्लानिंग, तुला का शनि बहुत बढ़िया प्लानिंग, शनि शुक्र का प्लानिंग भी, जैसे कुंभ राशि का शुक्र हो और तुला का शनि हो तो शुक्र शनि का परिवर्तन होता है। तो ऐसे लोग भी बहुत मैच्योर्ड होते हैं, बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, बहुत प्लानिंग से लाइफ जीते हैं। शादीशुदा जिंदगी भी उनकी शुक्र शनि का परिवर्तन होता है तो बीवी अच्छी मिलती है और शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी मिलती है। ये कुछ ऐसे अपवाद भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो तुला का शनि का हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमने सोचा कि भाई आपके साथ ये सब बातें शेयर करें, तो हमने आज इसके बारे में स्पेशल वीडियो बनाया है। हमारा एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा